स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। राइट, तो क्या है हमारा आज का टॉपिक? दिस इज कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। इस चीज़ को आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट आपको माइंड में रखना है, और ये आप जानते हैं कि व्हाट इज़ रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इस चीज़ को स्टडी किया है। दिस रेजिस्टेंस इट इज़ डिफाइंड एज द hindrance provided by the conductor in the flow of electric current through the conductor। मीन्स जब एक कंडक्टर से करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के द्वारा, कंडक्टर के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न की जाती है उसको हम कहते हैं प्रतिरोध, राइट, और रेजिस्टेंस। तो इस चीज़ को हमें अपने माइंड में रखना है। स्टूडेंट, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसको अपने माइंड में रखिए, वो है वी नो दैट रजिस्टर्स आर यूज्ड इन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स जो आपके पास में रजिस्टर्स हैं, राइट, registers which provides the hindrance in the path of the flow of current। उन रजिस्टर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, राइट, और जितने इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उनके अंदर हम यूज़ करते हैं फॉर दी कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा और जो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभवांतर है उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ दीज रजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम कार्बन। ये जो रजिस्टर्स होते हैं जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो हम यूज़ करते हैं, इनको हम कार्बन की हेल्प से जो है वो हम बनाते हैं। नाउ ड्यू टू दिस दे आर कॉल्ड कार्बन रजिस्टर्स। इनको हम क्या कहते हैं? कार्बन रजिस्टर्स कहते हैं। एंड दे आर स्मॉलर इन साइज। साइज जो है इनका जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। एंड देयर कॉस्ट इज़ वेरी लो। उनकी कॉस्ट, क्योंकि बल्क में प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत कम हो जाती है। नाउ स्टूडेंट, जो डिफरेंट वैल्यूज़ के जो रजिस्टर्स हैं, अब इन रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन रजिस्टर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए हम कलर कोडिंग यूज़ करते हैं। मींस जो आपके पास में रजिस्टर्स हैं उन पर हम क्या है, कलर की जो रिंग बना करके बना देते हैं, और उस रिंग के बेसिस पर हम किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर की वैल्यू जो है वो उस वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आवर टुडेज टॉपिक इज़ कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। हमें इनको कलर कोडिंग को यूज़ करके किसी एक रजिस्टर की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी है, तो वो हम किस तरीके से करते हैं उसको हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कलर कोडिंग को ध्यान में रखने के लिए हम एक जो है हिंट जो उसको हम अपने माइंड में रखते हैं, और वो चीज़ जब हमारे माइंड में होगी तो हम बहुत ईज़िली किसी भी कलर कोडिंग का रजिस्टर की हम वैल्यू को ईज़िली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर एक हिंट जो है वो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, और उसको आपको अपने माइंड में रखना है। और ये हिंट क्या है स्टूडेंट, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हम इस लाइन को याद रखेंगे। ये लाइन है बी रॉय, राइट, बी रॉय। ऑफ
ग्रेट ब्रिटेन, had a very good wife, राइट। ये क्या है? B.B. Roy of Great Britain had a very good wife bearing gold silver necklace, राइट। तो ये लाइन जो है वो हमें याद रखनी है। अब इसमें हमें क्या याद रखना है? जैसे ये लिखा हुआ है बी, तो जो फर्स्ट बी है इसका मीनिंग होता है, ये कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज ब्लैक, ये ब्लैक के लिए है। नेक्स्ट बी जो है दिस इज फॉर ब्राउन, नेक्स्ट दिस इज फॉर रेड, this is for orange, this is for yellow, right? And this G, this is for green, and this V is for blue, ये ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद में ये जो वेरी है, इसमें ये जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है वायलेट कलर को, एंड दिस G फॉर ग्रे, दिस W फॉर वाइट, दिस इज G फॉर गोल्ड, S for silver color, एंड हेयर नेकलेस में जो N है वो रिप्रेजेंट करता है नो कलर को, कोई कलर नहीं है, राइट। तो इसको हमें याद रखना है स्टूडेंट्स। ये आपके पास में है, B.B. Roy of Great Britain had a very good wife bearing gold silver necklace। अब इसमें कलर्स के लिए आपने देख रखा है कि ये कलर्स क्या क्या हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, एंड लास्ट में ये हैं गोल्ड कलर, सिल्वर एंड नो कलर। नेकलेस में जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नो कलर को। तो इस चीज़ को स्टूडेंट जो है वो हमें याद रखना है, और इसके बेसिस पर हम जो एक रजिस्टर है उसके लिए कलर कोडिंग जो है वो हम कर देते हैं। तो कलर कोडिंग के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बनानी है और उस टेबल को हमें याद रखना है। उस टेबल की हेल्प से हम इसको याद रखेंगे। तो किस तरीके से करना है स्टूडेंट, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला तो है यहाँ पर कलर, फिर उसके बाद में आपके पास में फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट रिंग आप कह लो। फिर उसके बाद में आता है मल्टीप्लायर, डिजिट और रिंग आप ये कह सकते हैं। और इसके लास्ट में है टॉलरेंस, राइट। तो ये हमारे पास में हम एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए, और टेबल ये किस तरीके से होगी ये अभी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर एक टेबल इस तरीके से इसको बना दिया है। तो स्टूडेंट अब हम कलर की जो सीक्वेंस है वो जो हमने एक हिंट यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग
कलर्स की जो सीक्वेंस है उसको हम यूज़ करते हैं। और ये सीक्वेंस क्या है? पहला है ब्लैक, तो यहाँ हमने लिख लिया ब्लैक। फिर उसके बाद में ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, उसके बाद ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, देन ग्रे और उसके बाद वाइट। अब लास्ट में जो ये बचते हैं हम इनको भी कंसीडर करते हैं। ये है गोल्ड, फिर उसके बाद में सिल्वर, एंड देन नो कलर, मीन्स कोई कलर नहीं है कलर। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर इस टेबल को हमें याद रखना है, और इस टेबल में क्या है, इनको हम नंबरिंग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो ये 0 से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। ये 9 हो गई, और बाकी इनके लिए हम कोई भी जो है वो यूज़ नहीं करते। फिर उसके बाद में जो मल्टीप्लायर डिजिट है, उस मल्टीप्लायर डिजिट में यहाँ पर ब्लैक के लिए मल्टीप्लायर डिजिट होगी 10 रेज़ टू दी पावर 0, ब्राउन के लिए 10 रेज़ टू दी पावर 1, रेड के लिए 10 रेज़ टू दी पावर 2, ऑरेंज के लिए 10 रेज़ टू दी पावर 3, येलो के लिए 10 रेज़ टू दी पावर 4, ग्रीन के लिए 10 रेज़ टू दी पावर 5, ब्लू के लिए 10 रेज़ टू दी पावर 6, वायलेट के लिए 10 रेज़ टू दी पावर 7, ग्रे के लिए 10 रेज़ टू दी पावर 8, और वाइट के लिए 10 रेज़ टू दी पावर 9। राइट, इसको हम यहाँ यूज़ करते हैं। अब इसके बाद में जो गोल्ड है, इसको याद रखने के लिए हम यहाँ पर 10 रेज़ टू दी पावर -1 और सिल्वर के लिए 10 रेज़ टू दी पावर -2 हम इनको यूज़ करते हैं। अब टॉलरेंस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि रजिस्टर वैल्यू में कितना वेरिएशन हो सकता है, प्लस माइनस। जैसे मैंने कहा कि एक कार्बन रजिस्टर की वैल्यू 100 ओम है, विद 5% जो है वो इसके अंदर टॉलरेंस है। तो जो 5% टॉलरेंस का जो मीनिंग है वो क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर कार्बन रजिस्टर की वैल्यू में 5% का वेरिएशन हो सकता है। मींस उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 105 हो सकती है या फिर 95 हो सकती है, प्लस माइनस 5% का वेरिएशन हो सकता है। तो यहाँ पर ब्लैक के साथ में कोई टॉलरेंस नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ये भी नहीं। लास्ट में जो आपके पास में गोल्ड, सिल्वर और जो आपके पास में नो कलर हैं, तो यहाँ इनके लिए हम टॉलरेंस हम डिसाइड करते हैं। जैसे गोल्ड अगर रिंग है तो उसके लिए 5% की टॉलरेंस होती है, सिल्वर के लिए 10% की टॉलरेंस होती है, और नो कलर अगर कोई कलर नहीं है तो 20% का उसके अंदर टॉलरेंस होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट, ये टेबल जो है, हमें अगर कार्बन रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को हमें डिटरमाइन करना है जिन पर हम कलर कोडिंग यूज़ करते हैं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इस टेबल को हमेशा याद रखेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा होगा, मैंने इसको बहुत ही ईजी वे में इसको यहाँ समझाया है। आप बड़े आराम से इस टेबल को आप बना सकते हैं। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ जिसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि हम ये कलर कोडिंग को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर एक कार्बन रजिस्टर जो है वो कंसीडर किया है। दिस इज़ ए कार्बन रजिस्टर। इस तरीके से ये रजिस्टर्स होते हैं, राइट। ये रजिस्टर्स हैं, ये इसके 2 टर्मिनल्स हैं। अब इस रजिस्टर्स पर क्या होता है, कुछ रिंग्स बनी होती हैं। रिंग्स यानी बलय। तो सपोज़ ये एक रिंग बनी है,
3 to 4 रिंग्स होती हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। तो मैं पहले एक 4 रिंग का केस ले लेता हूँ और फिर एक 3 रिंग का केस ले लेता हूँ, फिर मैं उससे आपको समझाऊँगा। तो ये एक रिंग हो गई, ये 2 रिंग हो गई, ये 3 रिंग है, 3rd रिंग, और ये आपके पास में 4th रिंग है। सपोज़ स्टूडेंट ये जो रिंग है वो आपके पास में दिस इज़ ऑरेंज कलर की है, ऑरेंज। ये जो सेकंड आपके पास में रिंग है वो आपके पास में है, इसको मैंने कह दिया ब्लू कलर की है, ये ब्लू। 3rd रिंग जो है इसको मैंने अज्यूम कर लिया दिस इज़ रेड। और ये जो आपके पास में है लास्ट वाली, इसको 4th, इसको मैंने कह दिया ये सिल्वर कलर में है, ये सिल्वर है। तो अब हमें इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका जैसे लास्ट वाली रिंग है, इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिंग से। तो ये आपके पास में है ऑरेंज। अब ऑरेंज ये तो है फर्स्ट रिंग, राइट, ये सेकंड रिंग, ये 3rd रिंग, और ये आपके पास में है 4th रिंग। इसमें 4 रिंग्स दे रखी हैं, कलर्स की रिंग दे रखी हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो 3rd रिंग होती है, ये फर्स्ट एंड सेकंड तो यहाँ पर आती हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड इस टेबल में। और मल्टीप्लायर जो 3rd रिंग है वो यहाँ पर होती है, और टॉलरेंस जो है ये 4th रिंग को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो टॉलरेंस वाली 4th रिंग जो है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि फर्स्ट रिंग आपके पास में ऑरेंज है। तो अगर हमें इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऑरेंज को आप यहाँ पर देखें तो ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग जो डिजिट है वो कितनी दे रखी है, 3। तो हमने यहाँ लिख लिया 3। फिर उसके बाद में सेकंड रिंग जो है वो क्या है, ब्लू। तो ब्लू हमने इस टेबल में आए और ब्लू के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो रिंग है उनकी वैल्यूज़ हम यहाँ से डिटरमाइन करते हैं। तो सेकंड रिंग है आपके पास में ब्लू, तो ब्लू के करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है, 6। तो ये हो गया 36, राइट। फिर उसके बाद में 3rd रिंग, दिस इज़ मल्टीप्लायर रिंग। तो ये मल्टीप्लायर रिंग है, और ये मल्टीप्लायर किस में होता है, 10 की पावर्स में होता है। तो 10 की पावर्स में आपके पास में 3rd रिंग कौन सी है, रेड। तो रेड के करस्पॉन्डिंग ये देखते हैं आप यहाँ मल्टीप्लायर रिंग, इसकी वैल्यू कितनी है, इंटू 10 रेज टू द पावर 2। तो ये हो गया 10 रेज टू द पावर 2। ये तो 3rd रिंग तक हो गया। अब 4th रिंग में आपको, 4th रिंग है टॉलरेंस, मीन्स कितना प्लस माइनस हो सकता है रजिस्टेंस की वैल्यू, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है कलर, सिल्वर। तो सिल्वर के करस्पॉन्डिंग ये टॉलरेंस कितना है, 10% का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस माइनस 10%। मीन्स इस जो ये आपके पास में है रजिस्टर, इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 3600 प्लस माइनस 10%, राइट। ये हो गया। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3.6 प्लस माइनस 10%, यहाँ ओम्स में है, और ये हो गया किलो ओम्स में। तो इस कार्बन रजिस्टर की जो वैल्यू है वो क्या होगी स्टूडेंट्स आपके पास में, दिस विल बी 3.6 प्लस माइनस 10% किलो ओम। तो इस तरीके से हम एक किसी भी कार्बन रजिस्टर की अगर हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है, मींस वो कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो वो हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब एक सेकंड केस मैं यहाँ पर लेता हूँ। सपोज़ मेरे पास में एक और कार्बन रजिस्टर है, ये कार्बन रजिस्टर है, और इस कार्बन रजिस्टर के अंदर अभी हमने 4 रिंग का केस कंसीडर किया था, लेकिन अब मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ केवल 3 रिंग्स का। एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है, और तीसरी रिंग ये है, और आगे कोई रिंग नहीं है। तो ये आपके पास में फर्स्ट रिंग हो गई, ये सेकंड है, और ये 3rd रिंग है। इनके कलर्स हमें मालूम है, ये फर्स्ट रिंग है, इसको मैंने कह दिया ये है ब्राउन। सेकंड रिंग जो है वो इसका मैंने कलर आपको बता दिया, ये है ग्रीन, ग्रीन। और 3rd रिंग जो है इसका कलर है आपके पास में, सपोज़ आप इसको कह देते हैं वॉयलेट,
वायलेट। तो स्टूडेंट्स फोर्थ रिंग यहाँ पर नहीं है, कोई कलर नहीं है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वही सेम प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे। तो सबसे पहला है ब्राउन, तो ब्राउन पर आए, तो ब्राउन यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग डिजिट कितनी है 1, तो इसको लिख लिया हमने 1, राइट। फिर उसके बाद में सेकंड है ग्रीन, तो ग्रीन के करस्पॉन्डिंग हमने देखा कितना है नंबर 5, तो यहाँ पर हो गया 5। और थर्ड जो है वो मल्टीप्लायर डिजिट है, तो मल्टीप्लायर, और वॉयलेट है तो वॉयलेट 10⁻⁷, राइट। अब यहाँ पर आपको टॉलरेंस बतानी है, तो फोर्थ रिंग में कोई भी कलर नहीं है, तो जब कोई कलर नहीं होता है, यहाँ पर नो कलर है, आप देखिएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना टॉलरेंस है 20% का ये टॉलरेंस यहाँ पर शो किया गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई ±20%, तो इतने ओम्स जो है वो इसका रजिस्टेंस हो गया, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से जो कार्बन रजिस्टर्स हैं उनकी हम कलर कोडिंग करते हैं, और कलर कोडिंग के बेसिस पे हम इसके क्वेश्चंस को भी हम कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो एक पॉइंट और है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, हमें इसका रिवर्स भी याद रखना है। रिवर्स मीन्स अगर हमें ये दे रखा है, मान लीजिए ये वैल्यू दे रखी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर कलर्स की जो कोडिंग होगी वो किस तरीके से होगी वो हमें डिटरमाइन करनी है। तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। सपोज़ ये इस तरीके से दे रखा है, आपने इसको ऐसे लिख लिया और फाइनली आपने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो अब कलर कोडिंग, तो देखिए 3, यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 का मतलब क्या हुआ ऑरेंज, ये फर्स्ट जो रिंग है वो ऑरेंज हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ है 6, तो 6 के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया ब्लू, तो ये हो गया ब्लू। और फिर मल्टीप्लायर यानी थर्ड वाली जो रिंग है उसके बारे में है, वो है रेड, तो रेड के करस्पॉन्डिंग आपके पास में कितना है 10⁻², तो ये 10⁻² किसको रिप्रेजेंट करेगा रेड को। और यहाँ पर 10% है, तो 10% के करस्पॉन्डिंग कलर कौन सा होगा सिल्वर। तो यहाँ से हम यहाँ सिल्वर यानी इसके इस वैल्यू को देख के, रजिस्टर की वैल्यू को देख करके हम उसके कलर्स की सीक्वेंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या होगी, राइट स्टूडेंट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को मैंने यहाँ फिनिश कर दिया है, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।